गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 36 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और क्लास आपकी 10th है। हम लोगों ने वर्कशीट 9th 10th और 11th में आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, जिसमें हमने कृषि के प्रकार पढ़े थे। विभिन्न विभिन्न कृषि के प्रकार हमने पढ़े थे। तो यहाँ पे हम आज शस्य प्रारूप के बारे में जानेंगे। शस्य प्रारूप क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न। हर कंट्री का अपना एक क्रॉपिंग पैटर्न होता है, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि कौन कौन सी क्रॉप बोई जाती हैं और किस किस मौसम में बोई जाती हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, एक रबी, एक खरीफ और एक जायद। रबी जो है आपकी, देखो रबी की जो फसलें होती है ना, वो बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर में, ओके, और काट ली जाती है अप्रैल से जून में, ठीक है। उसके बाद गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये हमारी क्या है? प्रमुख फसलें हैं किसकी? रबी की। क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन सी फसल, मेनली चना जो है, चने को ध्यान रखना, ये एक ऐसी दालों में से एक है जो कि आपका रबी की फसल में आता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तूर की दाल, ठीक है, बाजरा, मूंगफली, ये सारे की सारी खरीफ में आती हैं। ये मॉनसून के जैसे ही मॉनसून आने वाला होता है, मॉनसून के आगमन के साथ शुरू होती हैं जुलाई अगस्त में, और सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती हैं। जायद की फसलें जो इन दोनों के बीच का समय होता है ना, जैसे कि मान लो अप्रैल में कट गई, ठीक है ना, तो मई जून का जो समय रह गया, क्योंकि ये तो जुलाई में बोई जा रही है, यहाँ पे मई जून के समय में तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सब उगा लिया जाता है। यानी कि जो वैसी सब्जियां वगैरह उगा ली जाती हैं जायद के मौसम में। चाय, कॉफी और जूट के बारे में हम पढ़ेंगे। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है, इसमें लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और बहुत बड़े एरिया में की जाती है, प्रॉफिट के लिए की जाती है। चाय का पौधा जो है ना, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय है, ये ध्यान रखेंगे। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय का यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो इस तरीके से यहाँ और यहाँ पे तो 23.5 डिग्री तक का जो एरिया होता है, ये वाला पूरा जो एरिया होता है, ये ट्रॉपिकल होता है, उष्ण होता है, ठीक है, उष्ण होता है ये आपका। और जो इसके बाद वाला 66 डिग्री तक का होता है, 66 डिग्री इधर और 66 डिग्री इधर, ये वाला जो एरिया है, ये हमारा सब ट्रॉपिकल होता है, जिसको हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो ये दोनों में बोया जा सकता है, उष्ण में भी और उपोष्ण में भी। और इसको गहरी मिट्टी चाहिए होती है, जल को निकलने के लिए एक सुगम रास्ता होना चाहिए। ढलवां क्षेत्रों में ये बहुत अच्छी तरीके से उग जाती है। इसे वर्ष भर नम और पाला रहित, यानी कि नमी नहीं होनी चाहिए, पाला नहीं होना चाहिए, इसको गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बोई जाती है। अब कॉफी की बात करते हैं। कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व में, भारत की जो कॉफी है विश्व में विश्व विख्यात है। हमारे देश में मुख्यतः अरेबिका किस्म की कॉफी जो है वो पैदा की जाती है, उगाई जाती है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ जाता है कि कृषि की शुरुआत कहाँ से की गई थी? बाबा बुदन की पहाड़ियों से की गई थी, कृषि की नहीं, कॉफी की। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु कॉफी के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब बात करते हैं जूट। जूट को ना सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि सुनहरा रेशा कौन सी फसल को कहा जाता है, तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से जो है आपकी, बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय क्या चाहिए होता है? ज़्यादा उच्च तापमान चाहिए होता है। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रसाई कह रही हूँ, रस्सी, गलीचे इत्यादि वस्तु बनाने में होता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं। तो चलिए, इसके 2 क्वेश्चन है। शस्य प्रारूप का रूप में एक संक्षिप्त आपको नोट लिखना है। तो इस नोट में आप ये बता देंगे कि 3 शस्य ऋतुएं होती हैं, और उसके साथ जो ऊपर वाला चार्ट है वो बना देंगे। और चाय की खेती के लिए भौगोलिक दिशाओं का उल्लेख करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाइएगा, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। यहाँ आ जाइए, ये 1 सेकंड के लिए मेरे को वेट, हाँ। शस्य प्रारूप पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। भारत में 3 शस्य ऋतुएं होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी, ये पूरा जो चार्ट अभी मैंने आपको समझाया है, जो आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है, वो आप यहाँ से बना लेंगे। चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दिशाएं क्या होती है? चाय का पौधा क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु
ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी एवं सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसके लिए वर्ष भर नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अभी चलते हैं यहाँ पे ये तो आपकी वर्कशीट हो गई है। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। देखो बच्चा, बहुत से बच्चे हैं जो आईआईटी और इंजीनियरिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं क्लास 9th से ही। ठीक है, क्लास 9th या फिर क्लास 10th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप भी इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो अभी से आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम भी देना होगा। तो उसके लिए अनअकैडमी पे एक बहुत बढ़िया ऑफर है। अगर आप 2 ईयर का कॉम्बो खरीदते हो, कॉम्बो मतलब कि आप सीबीएसई 9th-10th का सब्सक्रिप्शन प्लस आईआईटी जेईई का सब्सक्रिप्शन आप खरीदते हैं, तो आपको आने वाले मतलब आपको सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। आप 9th-10th का खरीदते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन 11th-12th का फ्री में मिल जाएगा। यानी कि 2 साल के सब्सक्रिप्शन को खरीदने पे आपको 4 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। 9, 10th, 11, 12 फॉर 4 ईयर्स। और ये जो ऑफर है ये ओनली 500 सब्सक्राइबर के लिए है। अभी जो है प्राइस ऑफर चल रहा है, इसका एक्चुअल प्राइस है 81,000। ठीक है, लेकिन अभी इसका ऑफर प्राइस हो चुका है, मतलब ऑफर में है, तो 6882। ठीक है, अब एक और चीज़, अगर आप पूर्णिमा 10 कोड यूज़ करते हैं इसको खरीदने के लिए, तो पूर्णिमा 10 कोड से आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। पूर्णिमा 10 कोड को यूज़ करके आप कोई भी स्पेशल क्लास फ्री में देख सकते हैं, लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसकी और डिटेल देखने के लिए। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि अगर आप खरीद रहे हैं 2 साल का कॉम्बो ऑफर, जिसमें आपके आईआईटी की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और साथ के साथ आपका जो है 11th-12th का भी आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा ऑफर है, तो आप इसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूर्णिमा 10 कोड आपको याद लगाना है। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।